बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 18 एक्सरसाइज 4.4 क्लास 9 से सर अंजुम टीच प्लेटफॉर्म के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आप लोगों को ACF और LCM के कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपको सिखाई गई थी। आज हम ACF का एक और मेथड जिसको डिवीजन मेथड कहा जाता है, अगर आपको याद हो तो इस पिछली एक्सरसाइज के स्टार्ट में मैंने नंबर्स का डिवीजन मेथड का मेथड आपको लोगों को बताया था। आज हम अलजबरा में उसी डिवीजन मेथड को यूज करेंगे और हम इसको सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है a² + a - 2 और सेकंड पार्ट दिया हुआ है वो a³ + 2a² + a + 2। डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड में आप लोगों ने इन दोनों आपकी पॉलिनोमियल में से किसी एक पॉलिनोमियल को आपने डिवाइड के साइन के अंदर रखना है और दूसरी को डिवाइड के साइन से बाहर रखना है और आपने चूज करना है कि कौन सा अंदर रखना है। याद रखिएगा, वही आपने पॉलिनोमियल अंदर रखनी है जिसकी फर्स्ट एलिमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखा हो तो फर्स्ट जो उसका एलिमेंट है उसकी डिग्री बाकियों से दूसरे की फर्स्ट डिग्री से ग्रेटर हो। जैसा आप देख सकते हैं यहां दिया हुआ है a³ जबकि यहां दिया हुआ है a², यानी इसकी डिग्री इससे ग्रेटर है। हम यूं करेंगे कि इसको आप a³ + 2a² + a + 2 को हम डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे और इसको एज अ डिवाइजर हम बाहर डालेंगे। इसको डिविडेंड कहा जाता है, इसको डिवाइजर कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। आई एम सॉरी, ये प्लस का साइन था जी, अंदर रखा जाता है। तो डिविडेंड डिवाइजर के तौर पे डिविडेंड आपका वही होना चाहिए जिसका फर्स्ट एलिमेंट की डिग्री इससे ग्रेटर हो। समटाइम ऐसा होता है कि दोनों की डिग्रीज इक्वल आ जाती हैं, फिर आप कोएफिशिएंट जिसका ग्रेटर है उसको अंदर रखें। फिर आप वैसे रख किसी को भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इजी करने के लिए जिसका कोएफिशिएंट ग्रेटर है उसको अंदर रखें। जब ऐसा क्वेश्चन आया तो इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी समझाऊंगा। अब आप देखें स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, इसका फर्स्ट एलिमेंट जो कि a³ है इसको हम एक रफ साइड पे ऊपर लिखेंगे और एक a² इसको हम नीचे डिनोमिनेटर के, चूंकि ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट एज अ न्यूमिनेटर ऊपर जाएगा और इसका फर्स्ट एलिमेंट एज अ डिनोमिनेटर नीचे जाएगा और इसको सॉल्व करें। देखिए आप लोग जानते हैं ये a⁴ है, उसमें से ये 2 आपका माइनस हो जाएगा तो हमारे पास a⁴ आ जाएगी। जब बेसिस सेम हो और दो एलिमेंट्स डिवाइड हो रहे हो तो उनकी पार्स आपस में माइनस होती हैं। तो आपने देखा इसका आंसर a आ गया। हमने इस a को यहाँ एज अ कोशेंट लिखना है, इसको कोशेंट कहा जाता है ऊपर वाली वैल्यू को, जो आंसर आया। इस कोशेंट को हमने इससे तीनों से मल्टीप्लाई करना है। जब a को हम a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a³ आएगा, हम इसके नीचे डालेंगे, a³ को a³ के नीचे लिखना है। a को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे a² आएगा, a² आपने ढूंढना है, ये आपका a² है, इसके नीचे लिखेंगे प्लस प्लस प्लस, तो ये प्लस डालेंगे। प्लस के a को -2 से करेंगे तो माइनस का 2a आएगा, तो हम a के नीचे लिखेंगे, a हमारा ये हम इसके नीचे लिखेंगे ये। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करनी है और जो आपकी नीचे वैल्यूज थी उनके साइन चेंज करेंगे। जैसे इसका साइन प्लस था, इसका माइनस करेंगे, इसका साइन प्लस था, इसका साइन माइनस करेंगे, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस करेंगे और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। चूंकि आप प्लस में से माइनस माइनस का 0 बच जाता है तो ये हमारा कट गया। अब ये प्लस का 2a² है, ये प्लस का a² नहीं है, ये माइनस का a² हो गया क्योंकि इसका साइन चेंज हो गया, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 2a² में से जब 1a² माइनस करेंगे तो आपका 1a² रह जाएगा। 1 में से लिखने की जरूरत नहीं होती, साइन आपने बड़ी वैल्यू का लगाना है। वैसे प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा। ये प्लस का 1a है, ये प्लस का 2a है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स प्लस का 3a। ये प्लस का 2 आप वैसे ही इसको नीचे उतारेंगे।
स्टूडेंट्स आपके पास ये बच गया। अब आपने क्या करना है, वैसे होता यूं है कि ये जो आपका डिवाइजर है इसको आप आगे जाके डिविडेंड बना देते हैं, लेकिन बिफोर डूइंग दिस you have to make sure whether its degree has gone down with respect to this one or not. आपने देखना है कि इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट की जो पार है वो इससे छोटी हुई है या नहीं हुई। अगर इसके इक्वल या इससे ग्रेटर है तो स्टिल हम इसको अभी सॉल्व करेंगे, यानी मजीद सॉल्व करेंगे। तो हम इसको वहां डिविडेंड के तौर पे अभी नहीं फेंकेंगे। सो हम इसका फर्स्ट एलिमेंट दोबारा लेते हैं, ये क्या है ए स्क्वायर, और इसका फर्स्ट एलिमेंट दोबारा लेते हैं, ये भी हमारे पास ए स्क्वायर दिया हुआ है। स्टूडेंट ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट गया, आंसर आपका 1 आ गया। यही 1 हम एज अ डिवाइजर यहां लिखेंगे। इस 1 को आपने यहां सिर्फ लिखना नहीं है, इस 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसा आपने यहां ऊपर किया था। 1 को ए स्क्वायर से करेंगे तो स्टूडेंट्स पहली वैल्यू यही आती है, क्योंकि हमने उसके मुताबिक वो प्लांट किया होता है सारा। 1 को ए से करेंगे प्लस ए आ जाएगा, प्लस 1 को -2 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब आपने स्टूडेंट्स एक लाइन ड्रॉ करनी है, साइन आपने चेंज कर देने, और ये आपका कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस हुआ, 3 चूंकि माइनस करना है तो 3a में से 1 है क्या, हमारे पास 2a रह जाएगा। साइन आप बड़ी वैल्यू का लगाएंगे प्लस का, और ये प्लस प्लस 2 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया। डियर स्टूडेंट्स, अब आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है, हमने दोबारा डिवाइड करना, लेकिन आप ये देखें कि इसकी डिग्री अब इससे छोटी हो गई है। अगर ऐसा हो जाए तो हम लोगों ने क्या करना है, अब इसको आगे जाकर यूं फेंकना है, यूं। लेकिन ये कब करेंगे, जब आपके पास रिमाइंडर की डिग्री आपकी डिवाइजर से कम हो जाएगी, यानी फर्स्ट एलिमेंट की पावर छोटी हो जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर आपके पास 2 दी है, ये छोटी होगी। अब आप इसको ए स्क्वायर प्लस ए -2 को आप यहां फेंकेंगे, और अब इसका हम करेंगे। स्टूडेंट्स, एसीएफ करने का जो डिवीजन मेथड होता है वो एक नॉर्मल डिवीजन मेथड से थोड़ा सा चेंज होता है। अगर कोई भी चीज कॉमन निकल रही हो तो आपने वो चीज कॉमन निकाल लेनी है, और उस कॉमन, और याद रखें कॉमन आपका नंबर में होना चाहिए। जैसे देखो, इन दोनों में से 2 आपका कॉमन निकल रहा है। अब जब 2 कॉमन निकालेंगे तो यहां बच जाएगा a, यहां बच जाएगा 2। अब आपका स्टूडेंट्स जो डिवाइजर होगा वो 2 × a+2 नहीं होगा, सिर्फ a+2 होगा। यानी आपने जो कॉमन लिया है, अगर वो नंबर की फॉर्म में, अलजेब्रिक वैल्यू की फॉर्म में नहीं है, नंबर की फॉर्म में, न्यूमेरिकल आपके पास वैल्यू है, तो उसको आप बाहर निकाल लें और वो आपका खत्म हो जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये देखें, ए स्क्वायर आपने ऊपर रखा है इसका फर्स्ट, और इसका जो डिवाइजर का ए है उसको नीचे रखा। इसकी पावर में से नीचे वाले की पावर माइनस होगी, हमारा आंसर आ गया ए। ये आंसर आ गया। जब ए को मैं, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि आपने इस ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब ए को मैं ए से करूंगा ए स्क्वायर आएगा, ए को 2 से करूंगा तो स्टूडेंट्स 2a आएगा। साइन चेंज कर देने, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, 2a में से a गया, -a बच गया, और ये -2 हमारा यहां आ गया। अभी भी स्टूडेंट इसकी डिग्री से छोटी है, इनफैक्ट इक्वल है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या करेंगे, अभी फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। यानी आप इस डिवाइजर को आगे डिविडेंड नहीं बना सकते, जिस तरह हमने यहां इस डिवाइजर को यहां डिविडेंड बनाया था। हम ये करेंगे स्टूडेंट कि इसका -a लिया ऊपर रखा, और इसका a लिया नीचे रखा, और इसको सॉल्व किया। a से कटा, -1 आया, यहां -1 लिखेंगे। अब इस -1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 को जब a के साथ करेंगे -a, -1 को +2 के साथ करेंगे तो -2। आप एक लाइन खींचेंगे, प्लस प्लस, ये और ये आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका रिमाइंडर 0 आ गया। स्टूडेंट्स, जब भी आपका रिमाइंडर 0 आ जाए
तो जिस डिविडेंड से आपने उसको सॉल्व किया था वो आपका ACF हो जाएगा। तो आपका डिविडेंड क्या था, A+2, सो ये आपका ACF हो गया। आई होप आप लोग ये बात समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप देखें आपके पास 2 डिफरेंट पॉलिनोमियल्स दी हुई है, हमने इनका ACF फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, आपको ये बताया गया था कि ACF में आपने फर्स्ट वैल्यू को चेक करना है किसकी पावर बड़ी है। आप देखें इसकी पावर दी हुई है 3, इसमें x की पावर दी हुई है 3, सो दोनों की पावर इक्वल होगी। हम दोनों में से कोई भी चीज अंदर रख सकते हैं, असूलन दोनों में से कोई भी रख ले सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको आसानी के लिए बताता हूं कि जिसका कोएफिशिएंट बड़ा हो, जैसे इसका कोएफिशिएंट 2 दिया हुआ है जबकि इसका कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो जिसका कोएफिशिएंट बड़ा हो उसको अंदर रखें और जिसका कोएफिशिएंट छोटा हो उसको बाहर रखें, ये ज्यादा स्मूथली इसको सॉल्व करेगा। सो बच्चों, ये आपका डिवाइजर के तौर पे x³ + 2x² - 4x - 8 यहां आया, और किससे आपने किया 2 + 7x² + 4x और -4 स्टूडेंट्स यहां आ गया। अगेन स्टूडेंट्स, हम वही काम करेंगे, जो हमारे पास डिविडेंड दिया हुआ है उसका फर्स्ट वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे और जो डिवाइजर दिया हुआ है उसके फर्स्ट वैल्यू को हम नीचे रखेंगे और आपस में इनको हम सॉल्व करेंगे। x³ और x³ आपस में कैंसिल हो गए, हमारा आंसर +2 आ गया। इस +2 को स्टूडेंट्स आपने यहां लिखना है, and you don't only have to just put 2 there, you have to multiply this 2 by all the elements of the divisor as well। आपने इस 2 को इन तमाम से मल्टीप्लाई भी करना है। 2 को जब x³ से करेंगे 2x³ आएगा, फर्स्ट एलिमेंट वही आता है स्टूडेंट, क्योंकि हमने वो पहले ही प्लान करके किया होता है। 2 को जब इससे करेंगे +2 + 2 हो जाएगा +4x²। 2 को जब इससे करेंगे 8x आएगा, 2 8 = 16 हो गया स्टूडेंट्स। आप एक लंबी सी लाइन डालें, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो गया स्टूडेंट कैंसल। अब ये प्लस का 7x² है, ये माइनस का 4x² है, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। 7 में से जब 4 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x² आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, यू डोंट नीड टू राइट प्लस साइन इफ इट इज प्लस बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी पॉलिनोमियल, कुछ जरूरत नहीं होती वैसे इसकी। अब ये देखिए, ये प्लस का 4x है, ये प्लस का 8x है, जो नया साइन है वही एक्चुअली कंसिडर होता है। 4 और 8 हो जाएंगे 12x, तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा 12x। प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 अगर आपका सब्ट्रैक्ट हो जाए तो साइन बड़ी वैल्यू का लगता है +12। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप एक्सप्रेशन में से कोई नंबर अगर कॉमन निकल रहा हो उसको बेधड़क निकाल दें, वो बेशक डिवाइजर में से निकल रहा हो या डिविडेंड में से निकल रहा हो, आपने फौरन निकाल लेना। जैसे आप देखें 3 सब में से कॉमन निकल रहा है, तो मैं 3 सब में से कॉमन निकाल दूंगा। 3 4 = 12, 3 4 = 12। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो नया आया वो x² + 4x + 4 आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने इसको मजीद सॉल्व करना है आगे। हम उससे पहले ये देखेंगे कि इसका डिग्री और इसकी डिग्री में क्या फर्क है। फर्स्ट एलिमेंट को चेक करेंगे, इसकी फर्स्ट एलिमेंट की जो पावर है x की वो 2 दी हुई है, जबकि इसके फर्स्ट एलिमेंट की पावर जो है वो हमारे पास 3 दी हुई है। अगर तो डिवाइजर की डिग्री ग्रेटर देन डिविडेंड हो तो आप डिवाइजर को आगे थ्रो करेंगे। अब आप इसको मजीद सॉल्व यहां नहीं करेंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी समझाया गया था, यानी हम इसको यहां जो है वो रख देंगे x³ + 2x² - 4x - 8। ये स्टूडेंट हमने किया। What do we have to do actually if we get the degree of divisor less than the degree of dividend? So what do we have to do? We have to just convert that particular divisor into dividend, and that remainder which was so called dividend should be converted into divisor। इसको अब divisor के तौर पे यहाँ पीछे लिख देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे अगेन सेम मेथड। इस x³ को हमने ऊपर रखा,
इस एक्स स्क्वायर को हमने नीचे रखा और दोनों को सॉल्व किया। एक्स क्यूब में से जब स्क्वायर माइनस होगा तो आंसर हमारे पास एक्स आ जाएगा। सो व्हाट डू वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट एक्स हियर एज कोशेंट। हमने एक्स को कोशेंट के तौर पे फेंकना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस एक्स बाय ऑल एलिमेंट्स इनसाइड ऑफ डिवाइजर। एक्स को स्टूडेंट जब इससे करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स को जब 4x से करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस माइनस ये तो कैंसिल हो गया। आप जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है। 4 में से जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे आप। ये भी -4x है, ये भी -8 है। स्टूडेंट यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस कि आपके पास कुछ चीज कॉमन तो नहीं आ रही। मुझे लग रहा है यहां से -2 सब में से कॉमन निकाल सकते हैं। आप -2 यहां से कॉमन निकाल दें, यहां बच जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाता है, तो ऐसा ही होगा। यस जी डियर स्टूडेंट्स, एक मिस्टेक करा था। x को जब हमने इनसे मल्टीप्लाई किया, x 4 * 4x ये भी आ रहा था हमारे पास, तो ये साइन भी इसका भी चेंज होना था और ये 8 हमारे पास बन रहा था। जब आप -2 कॉमन निकालेंगे तो यहां 4x आपका बच जाएगा। यस अच्छा स्टूडेंट, अभी आप लोगों ने क्या करना है, स्टिल आपने देखना है कि इसकी डिग्री जो x स्क्वायर है और इसकी डिग्री x स्क्वायर है वो बिल्कुल सेम है। आप इसको आगे जाकर कन्वर्ट यानी आप इसको एज अ डिविडेंड में नहीं लेके जाएंगे। रीजन, क्योंकि अभी भी इसकी डिग्री इससे छोटी नहीं हुई। जब तक ये छोटा नहीं होता, जैसे यहां हमने किया था, आपने देखा कि ये x स्क्वायर है, इसकी डिग्री x क्यूब से छोटी होगी थी, तो फिर इसको हमने आगे जाकर फेंका था। तो हम तब तक इसको आगे जाकर हम थ्रो नहीं करेंगे एज अ डिविडेंड जब तक इसकी डिग्री छोटी नहीं हो जाएगी। अभी भी ये इक्वल है। सो ये -2 जो है ये खत्म हो जाता है। जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो कॉमन है उनको आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कॉमन आपका नंबर में होना चाहिए, आपका अलजेब्रिक वैल्यूज में नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखें। अब हम क्या करेंगे, इसका x स्क्वायर को ऊपर रखेंगे और इसके x स्क्वायर को हम नीचे रखेंगे। x स्क्वायर से कैंसिल हुआ, आंसर 1 आया। 1 को आपने यहां लिखा, 1 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर स्टूडेंट्स यही आएगा। माइनस 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 कैंसिल कैंसिल कैंसिल। आपने देखा आपका फाइनल रिजल्ट जो डिविडेंड डिवाइजर के तौर पे था वो ये था। सो यही हमारा ACF होगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। आई एम श्योर आप लोगों को मेरा ये समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अगेन हमें डिवीजन मेथड से इसका ACF फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, जो कुछ टेस्ट आपको बताए हैं वो टेस्ट आपने सामने रखने हैं कि हमने किसको डिविडेंड में रखना है और किसको डिवाइजर में रखना है। डिविडेंड की डिग्री हमेशा डिवाइजर से बड़ी होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब देखें, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x क्यूब में, इसका फर्स्ट एलिमेंट भी x क्यूब में, तो हम दोनों में से जिस मर्जी एक्सप्रेशन को अंदर रख लें, किसी को बाहर रख लें। कोशिश करें जिसकी अगर डिग्री इक्वल आ जाती है तो कोएफिशिएंट चेक करें कि कोएफिशिएंट इसका 3 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो जाहिर बात है कि जिसका कोएफिशिएंट बड़ा है उसको अंदर रख ले, ज्यादा बेहतर रहेगा। ना भी रखें तो इससे कोई इशू नहीं बनता। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, मैंने 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 को एज अ डिवाइजर यहां रखा और जबकि 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को मैंने डिवाइजर में लिख दिया। स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको इस पर हमने इसका टेबल पढ़ के हमने कोशिश करना है कि ये इजीली जो है फर्स्ट एलिमेंट कम से कम डिवाइड हो जाए ताकि खत्म हो जाए। तो इसका मेथड स्टूडेंट्स मैंने ये बताया था कि इसको आप ऊपर रखेंगे 3x क्यूब और इसका 2x क्यूब नीचे रखेंगे। x क्यूब से कैंसिल हुआ तो हमारी वैल्यू 3/2 आ गई। तो आई डोंट वांट कि फ्रैक्शन में कोई आना चाहिए। फ्रैक्शन में आने से आपके लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट डिवाइड वैसे नहीं हो रहा अगर जब तक फ्रैक्शन आपका आंसर ना हो तो हम इसका एक ट्रिक यूज करते हैं और आप चाहूंगा कि आप इस ट्रिक को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। स्टूडेंट, जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका
या इसका फर्स्ट एलिमेंट है, उसको इस पूरे डिविडेंड से मल्टीप्लाई करते हैं। जिस तरह आप कोई चीज कॉमन निकाल सकते हैं, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन होना नंबर चाहिए कॉमन में भी और आपका मल्टीप्लाई में भी आप कर सकते हैं। या एक काम और कर सकते हैं कि आप इसका फर्स्ट एलिमेंट लें और इसका फर्स्ट एलिमेंट लें, यानी इसका एलिमेंट 3 है और इसका एलिमेंट जो फर्स्ट है वो 2 है, और उनका एलसीएम फाइंड कर लें। एलसीएम का मेथड ये होता है 2 1s are 2, फिर 3 से करें 3 1s are 3। सो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आता है इसका 6। हम इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो इसको 6 दे, तो स्टूडेंट वो 2 ही होता है आमतौर पर। दोबारा सुन लें, या तो इस 2 को इन सबसे मल्टीप्लाई कर लें, या ऐसा काम करें कि इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट आप एलसीएम के तौर पे ले, और जो एलसीएम आए वो ऐसे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि आपको ये एलसीएम वाला नंबर 6 दे। तो इट्स अप टू यू। हम ये करते हैं, इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां, ताकि 2 3s are 6x3, 2x², 2x are 2x, 2 3s are 6, ये हमारे पास आ गया। ये हमने मल्टीप्लाई 2 किया, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 हमने किया। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास इजी हो गया सारा काम। इस वैल्यू को 6x³ को हम ऊपर रखेंगे, इस 2x³ को हम नीचे रखेंगे, x³ से कैंसिल हुआ, 2 3s are 6, तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स 3 आ गया। इस 3 को स्टूडेंट हमने यहां लिखना नहीं है, सिर्फ इस 3 को हमने इससे 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 मल्टीप्लाई भी करना है। जब 3 को हम 2 से करेंगे, 3 2s are 6x³ आ गया, 3x² are 3x² आ गया, 3x are 3x आ गया, 3 2s are 6 आ गया। माइनस माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट। मुझे एक चीज और भी, ये भी कैंसिल होता नजर आ रहा है। माइनस माइनस होते हैं प्लस, -5x² आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है, प्लस 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 5x आ गया। स्टूडेंट जैसा आपको बताया था कि अगर कोई नंबर कॉमन निकल रहा हो, आप उसको आराम से कॉमन निकाल लें। जैसे मुझे -5 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, याद रखें नंबर कॉमन निकालना है और कुछ भी कॉमन नहीं निकालना। आप -5 कॉमन निकालें, बाकी बच जाएगा x² - x। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, आपने इसको आगे थ्रो करना है। रीजन क्योंकि इसकी पावर और इसकी फर्स्ट पावर के मुकाबले में छोटी हो चुकी है। सो यहां हमारे पास बच गया x² - x, और मैं उसको यानी इसको डिविडेंड के तौर पे यहां रख दूंगा, 2x³ + x² - x - 2, यह आ गया। स्टूडेंट्स 2x³ को मैं ऊपर रखूंगा, x² को मैं नीचे रखूंगा और इनको सॉल्व करूंगा। आपको पता है इसकी पावर हमारे पास 3 है, उसमें से ये -2 हो जाएगी, तो हमारे पास 2x आंसर आ गया। इस 2x को मैंने यहां लिखना भी है और इस 2x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। 2x को जब मैं x² से करूंगा तो हमारे पास 2x³ आ जाएगा। 2x को जब x से करूंगा 2x², साइन माइनस का लेगा, -2x², साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल, प्लस 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 होगा, 3x² - x - 2 हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स ये करेंगे, अगेन चेक करेंगे, ये देखें अभी भी ये x² है और ये x² है, यानी अभी तक ये पावर इससे छोटी नहीं हुई। हम क्या करेंगे, इसका 3x² मजीद सॉल्व करेंगे इसको, और इसके x² को नीचे लिखेंगे और दोनों ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट +3। हम यहां लिखेंगे +3। 3 से जब इसको करेंगे 3x², 3 को जब इससे करेंगे 3x, प्लस माइनस कैंसिल, 3x में से x क्या, 2x - 2, ये स्टूडेंट हमारे पास बच गया। अगेन आपको नजर आ रहा होगा 2 इनमें से कॉमन निकल रहा है, आप 2 कॉमन निकालें, बाकी x - 1 बच जाएगा।
अब x माइनस 1 को हम यहीं रखेंगे, इस x स्क्वायर को वहां फेंक देंगे एज अ डिविडेंड। यानी x माइनस 1 को मैंने कहा था जो कॉमन निकले उसको इग्नोर कर देना आपने, और आपने x स्क्वायर माइनस x को यहां रखना है। स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, इस x स्क्वायर को ऊपर लिखेंगे और इस x को नीचे रखेंगे और दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। तो इसकी पावर 1 है, जैसा आपको बताया था कि पावरें आपस में माइनस हो जाती है, आंसर आपका x आ जाएगा। x को यहां ना सिर्फ लिखना है बल्कि x को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा। जब x को इससे करेंगे तो हमारे पास माइनस x आ जाएगा। तो साइन प्लस माइनस कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो स्टूडेंट ये लास्ट हमारा जो था वो डिवाइजर x माइनस 1 था, इसी को हम ACF या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 18 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। लेक्चर नंबर 19 इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।